नमस्कार। जय श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को भी प्रणाम करता हूँ और आप सबके भीतर विराजमान परमेश्वर को भी प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं दिव्य प्रणाम करता हूँ, मैं ज्योतिर्मय प्रणाम करता हूँ, प्रकाशवान प्रणाम। राम राम सा राम राम। कविता समय लेर हाजिर है आप लोग दोस्त प्रमोद शर्मा। आज दिलीप केसानी जी की किताब की दूसरी किस्त, और आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा जोगा सिंह कैद की पुस्तक है अटपटे सवाल चटपटे जवाब। फिलहाल तो हम पानी सा ठहरा मुझ में। कल मैं परिचय नहीं दे पाया था दिलीप का, आज देता हूँ। दिलीप कुमार केसानी, पिता का नाम श्री परमानंद केसानी, पढ़ाई बीकॉम NIIT से कंप्यूटर में डिप्लोमा, जिम्मेदारियां डायरेक्टर एंड टेक ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशंस, एसोसिएट मेंबर द फिल्म राइटर्स एसोसिएशन, साहित्य में योगदान, 5 कहानियां ऑल इंडिया रेडियो पर श्री जफर खान सिंधी साहब की आवाज़ में प्रस्तुत हुई। कहानी पॉकेट FM पर आ चुकी है। 3 भाषाओं में 7 किताबें, दस्तक, खिड़कियां, बाद मुद्दत के, एक आतंकवादी, अधूरी दास्तान, आवाज़, करणाराम, द किंग ऑफ डेजर्ट प्रकाशित हो चुकी है। 2 बार खुद की आवाज़ में गज़लों का ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण हुआ है। 3 भाषाओं में लिखे 14 गीत रिलीज हुए हैं जी। तो 2 गाने शूटिंग इंडिया से बाहर हुई उनकी। 2017 में साउथ एशिया के सार्क विश्वविद्यालय दिल्ली ने गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया। 2011 में कहानी के लिए बॉलीवुड की एक कंपनी से अनुबंध मिला। पुरस्कार युवा साहित्य रत्न, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड आदि इनको मिल चुके हैं। तो पहले कविता समय आरंभ करने के लिए अपना एक गीत सुनाता हूँ आपको। नवगीत है। उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, बुझी सी वेदना भी आरती का थाल हो गई। उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, बुझी सी वेदना भी आरती का थाल हो गई। बोली संध्या मेरे मन से, हुए भला तुम क्यों निस्तेज, तेरे सपनों में क्यों रहते सोना चांदी कुर्सी मेज। ये सब नश्वरता के पुजारी, धरती कब तक साल हो गई। उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, बुझी सी वेदना भी आरती का थाल बन गई। मैं समझा था जिसको जीवन है वो सपनों की एक मंडी, अगम अगोचर जाने वाली छूट गई पीछे पगडंडी। अब मैं चलता राजपथों पर, क्यों सांसें मेरी निढाल हो गई। उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, अभी चढ़ेगी रात बावरी कर कर के 16 श्रृंगार। मैं हूँ भूखा जन्म जन्म का, खाता हूँ केवल अंगार। पेड़ों के पत्ते झरने से, पेड़ों के पत्ते झरने से नंगी बूची डाल हो गई। उतर कर सांझ ने नभ से छुआ जब मेरे आंगन को, बुझी सी वेदना भी आरती का थाल हो गई। कभी मिले थे जीसस मुझको, कभी मिली मीरा मेड़तली, कभी मिले हनुमान देव तो कभी मिली कर्णिका मरली। सबने मिलकर यूं समझाया, सबने मिलकर यूं समझाया, किरणें सूरज की काल हो गई। उतर कर सांझ ने जब। ये गीत मेरा गीत कविता समय प्रहलाद पारिक जी आए हैं। राम राम सा राम राम। केवल शर्मा जी आया है। केवल जी बहुत बहुत राम राम। आप लगातार मारो पूरा प्रोग्राम देखो। मारा सच्चा निर्णायक हो आप, निष्पक्ष एकदम। कोई भी राय तो विभाग आप टाइप कर दिए हूँ बात देसूँ, मारो जवाब बनतो दूंगा, नहीं तो क्षमा मांग दूंगा। दिलीप केसानी जी की गजलें।
उसे रिश्ता निभाना क्यों नहीं आया, उसे रिश्ता निभाना क्यों नहीं आया, सलीका भी सिखाना क्यों नहीं आया। मेरा साथी हुआ है दूर जो मुझसे, उसे फिर से बुलाना क्यों नहीं आया। हमारे दर्द को समझे नहीं वो क्यों, हमें कुछ भी बताना क्यों नहीं आया। अकेले ही सफ़र मेरा कटा हरदम, उसे रिश्ता निभाना क्यों नहीं आया। उसे रिश्ता निभाना क्यों नहीं आया। मेरा साथी हुआ है दूर जो मुझसे, उसे फिर से बुलाना क्यों नहीं आया। ये जो बेबसी है, ये गज़ल में जब आती है तो गहरा सवाल बन जाती है। मनमीत आए हैं बड़े आजकल तो भाई, क्या बात है मनमीत भाई, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहे हो जी। तो मैं मनमीत से बात कर रहा था। एक्चुअली ये भी विकास का एक तरीका है। आपने भी जिक्र किया आज की घटना का, अनफ्रेंड किया किसी ने, तो दिलों तक मैल न पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, होने ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब सींगड़ाड़ा के बैठ जाएं। दिलीप केसानी जी आ गए हैं। केवल शर्मा कहते हैं उसे रिश्ता निभाना क्यों नहीं आया, सलीका भी सिखाना क्यों नहीं आया। मेरे साथी हुआ जो मुझसे दूर से फिर से बुलाना क्यों नहीं आया। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा क्यों होता है प्रमोद जी। देखिए, हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। तो आपके सवाल का उत्तर यही बनता है, ऐसा असल में जब आप चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दुनिया भर की चाहत अपने भीतर इकट्ठी कर लेते हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती, फिर भी महबूब खुश नहीं होता, वो वापस में मिलता नहीं है, तो ऐसा ही होता है फिर, क्योंकि लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ टलता नहीं है। आपको देखकर मेरा खून बढ़ जाता है। वाह वाह, प्रमोद शर्मा जिंदाबाद। मनमीत जी ने आज लिख दिया ऐसा ना, अब मैं कुछ करूँगा। ये देखें, इस गम में भी राहत सी है, इस गम में भी राहत सी है, बस तेरी ही आदत सी है। ख्वाहिश है तुझको पाने की, मुझको तेरी चाहत सी है। कोई अच्छा है लगता है बस उससे ही उल्फत सी है। चंदा तू मैं तारा तेरा, तू ही मेरी राहत सी है। तकदीरों का मलाल रह जाता है जी। केवल शर्मा भाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये गम में भी राहत सी है, गम है, दुख है, लेकिन राहत किस चीज़ की है कि तेरी आदत है मुझे। जब कोई चीज़ हमारी आदत में आ जाती है तो वो हो या ना, उसका फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण वैसे ही काम करता है फिर उस आदत के मुताबिक। ख्वाहिश है तुझको पाने की, मुझको तेरी चाहत सी है। ये पाने की तमन्ना चाहत से पैदा होती है। कोई अच्छा है लगता, बस उससे उल्फत सी है। कोई अच्छा लगता है जो, तो उससे उल्फत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, वफा हो जाती है। चंदा है तू मैं तारा तेरा, तू ही मेरी राहत सी है। यहाँ थोड़ा सा गज़ल हल्की पड़ गई इस पंक्ति में आकर के, लेकिन अगली गज़ल आप देखेंगे, प्रेम पर है ये गज़ल। बातों बातों में इनकार, बातों बातों में इकरार हो जाने दो, बातों बातों में इकरार हो जाने दो, दो पलों में ही ये प्यार हो जाने दो। जीने को जिंदगी है सालों की, दिल की बातों का इजहार हो जाने दो। दिल के अरमान अपने जुदा तो नहीं, इनको आपस में दो चार हो जाने दो। दिल कशी से ही हासिल है ये जिंदगी, इश्क का मुझको बीमार हो जाने दो। यहाँ तक जो सर पे कफन बांध के आते हैं, मनमीत लिखते हैं आज पता भेजिएगा, अपनी टटपूजिया किताब भेजनी है। भाई मैं उस किताब को खरीदूंगा, आप मेरे को भेजेंगे नहीं। मैं लिंक ढूंढ रहा हूँ और मेरे को पूरा आता नहीं है पेमेंट वगैरह करना, तो आज बिटिया आएगी तो उससे मैं करवाऊंगा
और मेरी किताब जो है वो मुझे मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं जम के बोलूँगा आप पर। केवल शर्मा लिखते हैं, राजेश चड्ढा सर का एक शेर है, वक्त बदला तो आदत सी बदली तूने अपनी। श्याम मीडा सालीवाला से आए हैं। वक्त बदला तो आदत भी बदल ली तूने अपनी, अब क्या करूं मैं कि मुझे तो तेरी आदत है। बिल्कुल बिल्कुल, बातों बातों में इकरार हो जाने दो, दो पलों में ही ये प्यार हो जाने दो। जिंदगी को जीने को जिंदगी ही सालों की है, दिल की बातों का इजहार हो जाने दो। तो ये मोहब्बत सब दरवाजे खोल देती है। कतरा कतरा बिखर जाएगी जिंदगी अब जिधर जाएगी, कतरा कतरा बिखर जाएगी जिंदगी अब जिधर जाएगी, जिंदगानी तुम्हारे बगैर एक जगह ठहर जाएगी, छोड़कर घर मेरा क्या पता जाने वो किधर जाएगी। हार जाएंगे तूफान सभी जो भी मुश्किल है डर जाएगी, नाव मेरी भंवर में फंसी हाँ किनारे उतर जाएगी। साथ दोगे मेरा तुम तो जिंदगी ये गुजर जाएगी, उसके बिन जी न पाऊंगा मैं, मेरे बिन वो भी मर जाएगी, साथ उनका मिलेगा कभी मेरी किस्मत संवर जाएगी। एक प्रेम में जितने भी रस और रंग और रूप हो सकते हैं वो तमाम रंग यहाँ खुल करके सामने आते हैं। और बहुत प्यारी गज़ल लिखी है आपने, शुक्रिया। अब अगली गज़ल है, उलझन है मन की। केवल शर्मा जी लिखते हैं, प्रमोद जी पढ़ी जा रही पुस्तक का लिंक भेजें। जी मैं प्रोग्राम के आखिर में जाते समय प्रकाशक का टेलीफोन नंबर बोल दूंगा, आप सीधे वहाँ से डिस्पैच करवा के मंगवा सकते हैं। खुशी के पलों का अब आना है मुश्किल, खुशी के पलों का अब आना है मुश्किल, यादों के लम्हे भुलाना है मुश्किल, सभी दूरियां मैं मिटा दूं जहां की, मगर दूरी दिल की मिटाना है मुश्किल। दुनिया की तो मैं सारी उलझने मिटा दूं, लेकिन दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। बदन का छुपा लूंगा मैं दाग यारो, मगर दाग उल्फत छुपाना है मुश्किल। ये बात हुई ना, यहाँ लगता है दिलीप किसानी बोल रहे हैं। किया दिल को घायल मेरे अपनों ने ही, है क्या हाल दिल ये सुनाना है मुश्किल। अब क्या कहिएगा, जिन्होंने दिल दुखाया, तोड़ा मरोड़ा फेंक दिया, जिन्होंने हिकारत से थू थू की बाहर निकाल दिया, मिलके नहीं रहे, मिलने नहीं दिया गया, ऐसा टूटा हुआ बिखरा हुआ प्रेम जब होता है तो फिर वो किसको क्या सुनाए, हाल फिर क्या सुनाने हैं। केवल शर्मा जी लिखते हैं, बढ़िया वाजीवा, श्यामवीर सारस्वत जी आए हैं, नमस्कार जी। अब एक दो गजलें और लेता हूं मैं। वफाओं से दामन छुड़ा तो न दोगे, वफाओं से दामन छुड़ा तो न दोगे, मिलाकर नजर तुम चुरा तो न दोगे, सपनों में रहना ही है तेरी फितरत मन, मैंने सपने दिखा के मुझको पल के फिरा तो न दोगे, तुम जीना एक पल भी अब मुमकिन तो नहीं, जुदाई के लम्हे तुम बढ़ा तो न दोगे, मोहब्बत के नाम पे हो गई बर्बाद ये दुनिया, कुर्बानी का एक कर्ज मुझ पे चढ़ा तो न दोगे, मोहब्बत ने हमको पागल बना दिया हो, लेकिन इल्ज़ाम दे के हमसे दामन छुड़ा तो न दोगे। यहाँ पर आज का प्रेम, आज के प्रेम की दशा, उसकी दिशा, उसका मंतव्य, उसका संकल्प, सब कुछ इस गज़ल में जाहिर होता है। इसके लिए दिलीप केसानी बधाई के पात्र हैं कि वे बहुत कम अक्षरों में, शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। वक्त बेवक्त मुलाकात अच्छी नहीं, बेमौसम की बरसात अच्छी नहीं, किस दर्द का इंतज़ार है तुझे ऐ दिल, रोज़ रोज़ गमों से मुलाकात अच्छी नहीं, नम आँखों में हुई हर शाम रुखसत, मायूसी भरी हर शाम अच्छी नहीं, दबे होठों के खामोश अल्फाज कैसे बिन बोले कहीं कोई बात अच्छी नहीं, और कौन समझता है दुनिया की रस्में, ये बता हर घड़ी हर लम्हे ये याद अच्छी नहीं। तो अगर दुनिया की हमेशा हर घड़ी याद रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। वक्त बेवक्त भी चर्चा नहीं करना, बेमौसम की बरसात भी ठीक नहीं है, किसी दर्द का मुझको इंतज़ार है, रोज़ रोज़ गमों से मुलाकात अच्छी नहीं है।
ये बात बनती है। ठीक है, गम हो गया, एक बार दुख हो गया, बस आपने उसको से लिया अंदर अंडे की तरह, लेकिन बार बार उसका जिक्र हो, कुरेदा जाए, ऊपर नमक छिड़का जाए घाव पे, तो फिर गलत बात है ना। ऐसा प्रेम करने वालों के साथ अक्सर होता है। अगली गजल। तेरा गम जो इतना पास आया, ये दूरी दिल की सह न सके, होठों पे थे कुछ शिकवे मगर एक बात भी लब से कह न सके। मिलती है दुनिया हंस के अगर, एक तेरी कमी है दिल में मगर, हंस के मिलोगे तुम भी सनम ये सोच के आंसू बह न सके। बहते हुए सपने यादों से अब दिल की कहीं कुछ दूर हुए, मिलते जो अपने बाजारों में ख्वाब भी दिल का ले न सके। देखो ये दूरी दिल में है, वो मौत से कुछ कमतर तो नहीं, रह लेते तेरे बिन हम भी मगर तेरी याद से दूरी सह न सके। दिलीप किसानी आकंठ प्रेम में डूबे हुए हैं और अपनी प्रेयसी, अपनी महबूबा के नाम खूब गज़लें लिखी गई इसमें। इसके अलावा कुछ दूसरे विषय, दोस्ती है, वफा है, या समाज का सिस्टम है, उस पर भी कहीं कहीं लेखनी चली है इनकी। कुल मिलाकर के गज़लें बहुत अच्छी हैं और मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने गज़लों की किताब नहीं पढ़ी है, गज़लें पढ़ी है, लेकिन मुझे आज भी पूछना पड़ता है रदीफ क्या है, काफिया क्या है, मैं भूल जाता हूँ, मतला क्या है, मक्ता क्या है, लेकिन फिर याद भी रहता है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लूँ एक बार जैसे। अब पर वो है ना कि पूरी मात्राएं गिनना और वो सारा, वो इतना टेढ़ा और जटिल काम हो जाता है मेरे लिए कि मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ कि अब कहाँ कैसे जाए। फिर तो कान कलम में टांग के बैठे रहो, बस सोचते रहो। मेरे लिए तो गज़ल एक तूफान की तरह है जो उठता है और गुजर जाता है, ज्वार भाटे की तरह। हाँ, शुक्रिया भाई दिलीप किसानी, आपने मुझे पुस्तक दी। और अब मनमीत जी का पुस्तक मैं मंगवा रहा हूँ, अमेजन पे मिलेगी शायद, या जहाँ भी मिलेगी, लिंक पूछ लूँगा आपसे मैं। बोधी से मिल रही है क्या? बोधी से छापा है तो देख लेंगे। बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने समय दिया और मेरी छोटी मोटी जो ज्ञान पिपासा है उसको शानदार ढंग से सुलझा रहा हूँ। यही खुशी है कि मैं अपनों के बीच में हूँ। हेटर्स भी मुझे देख रहे हैं, लवर्स तो देख ही रहे। हेटर्स वो क्या करते हैं कि पूरा स्क्रीन नहीं खोल लेंगे, आधे स्क्रीन पे, ताकि नाम नहीं पढ़ ले, सामने नाम आ जाता है ना, नाम से पहले तक रुक जाते हैं वो आकर के, फिर सुनते हैं बाकायदा। चलिए, दिलीप किसानी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब चलते चलते मेरा एक गीत और सुना दूं आपको। एक गीत सुना देता हूँ, कविता समय पूरा हो जाएगा। 20 मिनट तो हो गए, 5 मिनट का गीत है। मनमीत तो गए शायद, मनमीत सुनिए ना, दिलीप किसानी जी और केवल जी सुन रहे हैं। समय के पंख बड़े मजबूत, समय के पंख बड़े मजबूत, दूर दूर तक भरे उडारी, दूर दूर तक भरे उडारी, लेकर के जमदूत। समय के पंख बड़े मजबूत, समय के पंख बड़े मजबूत। कोई मीरा कोई नानक पार समय के जाते हैं, इसीलिए तो बुद्धा अपने सपने में मुस्काते हैं। कोई कबीरा बुन देता है, कोई कबीरा बुन देता है राम नाम का सूत। समय के पंख बड़े मजबूत। मैं जो कल तक रहता था यौवन के मद में चूर, आज हो गया बहता तिनका बीच भंवर मजबूर। एक फोन आया जी। जी, तो मैं गीत सुना रहा था आपको। भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीटर आलोचक नापते रहे। जी जी, ये भी ठीक है।
तो समय के पंख बड़े मजबूत, समय के पंख बड़े मजबूत, दूर दूर तक भरे उडारी, दूर दूर तक भरे उडारी, लेकर के यमदूत। कोई नानक कोई मीरा पार समय के जाते हैं, इसीलिए तो बुद्धा अपने सपने में मुस्काते हैं। कोई कबीरा बुन देता है, कोई कबीरा बुन देता है राम नाम का सूत, समय के पंख बड़े मजबूत। मैं जो कल तक रहता था यौवन के मद में चूर, आज हो गया बहता तिनका बीच भंवर मजबूर। नोच रहे हैं पंख सुनहरे, नोच रहे हैं पंख सुनहरे, माया के कच्चे भूत, समय के पंख बड़े मजबूत। अगर वतन की बात करूं तो हंसे मानस के रोते हैं, संसद के परकोटों में रोज कत्ल से होते हैं। अगर वतन की बात करूं तो हंसे मानस के रोते हैं, बंद किलों के परकोटों में रोज कत्ल से होते हैं। सुनते नहीं ये क्रंदन मेरा धन दौलत के पूत, समय के पंख बड़े मजबूत, समय के पंख बड़े मजबूत। तो आज का कविता समय मैं पूरा करता हूँ। रोहित शर्मा हमारे बेटे देख रहे हैं मुंबई से, हमें बहुत बहुत दुआएं, आशीर्वाद, खुश रहो। तो मित्रों, कल मिलते हैं अटपटे सवाल चटपटे जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।